बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर आमिर अकेडमी की जानिब से आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ 3 लोगो क्रिएट करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये लोगो आज हम क्रिएट करेंगे। किस तरह से क्रिएट करना है, सिर्फ एक रेक्टेंगल की मदद से हम ये वाला लोगो क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से रेक्टेंगल होगा और इसी की मदद से हम लोगो क्रिएट करेंगे। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स बताए जाएंगे और आप लोगों को यूनिक लोगो डिज़ाइन क्रिएट करने का तरीका बताया जाएगा। अगर आप फाइवर पर वर्क कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन का काम कर रहे हैं, ब्रोशर बना रहे हैं या किसी भी ब्रांड कंपनी के लोगो क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगी। तो इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है, इस वीडियो को समझना है और अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ठीक है जी। और अगर किसी टूल की समझ ना आई हो दौरान वीडियो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उस क्वेश्चंस का आंसर बहुत जल्द रिप्लाई करूंगा और आप लोगों को यूनिक लोगो डिज़ाइन से आगाह भी करूंगा और नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत सारे ज़बरदस्त डिज़ाइन क्रिएट करने वाला हूं। और इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आप लोगों ने देखा था कि ये वाला लोगो मैंने डिज़ाइन क्रिएट करने का बताया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा एक ये वाली जो बॉक्स पैकेजिंग डिज़ाइन था वो मैंने क्रिएट करने का तरीका बताया था, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और कोरल ड्रा में आप लोगों के लिए यूनिक सा लोगो डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए जी, इस तरह का मैं सेम यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया मैंने और इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। ठीक है जी। इसको लॉक करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी। अब हमने करना क्या है, सिर्फ एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। इस तरह से एक रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर लिया और शेप टूल की मदद से इसके कॉर्नर जो थे उनको हमने राउंड कर देना। ठीक है जी। मुकम्मल तौर पर राउंड कर दिया। मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए सेंटर में स्क्रीन हमने करना क्या है। ठीक है जी। इस तरह से आप लोगों ने इसके कॉर्नर जो है उनको राउंड कर देना है। और यहाँ पर ये देखिए टूल मेन्यू में इंटरैक्टिव काउंटर टूल की मदद से हमने काउंटर टूल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से नीचे की जानिब अंदर की जानिब ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास 3 काउंटर इसी तरह सेम शेप बन चुकी है। तो यहाँ से मैं अरेंज के मेन्यू में जाता हूँ, ब्रेक काउंटर ग्रुप अपार्ट भी कर सकता हूँ या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+K आप प्रेस करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये तीनों पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं। तो हम यहाँ से इनको डिलीट कर देंगे या फिर ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमें ये वाला जो है नहीं चाहिए, हमें इतना हिस्सा चाहिए होगा, हमें इतना एरिया चाहिए था। हमने यहाँ पर ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लिया। इन दोनों को मैंने शिफ्ट की मदद से क्लिक किया और यहाँ से कंबाइन पर क्लिक कर दिया तो ये एक ही ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है जी। इसकी मैं थोड़ी सी शेप जो है इसको मैं तिरछा सा कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह, और एक और कॉपी लेयर की मदद से कंट्रोल को मैंने प्रेस किया हुआ है और यहाँ पर इसको राउंड शेप में मैंने घुमा दिया। तो ये 2 शेप्स जो थी हमारे पास क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और भी इस तरह से कर देता हूँ ताकि एक्स टाइप ये बन जाए। इस तरह से ये यहाँ तक आपकी शेप कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें कलर को फिलअप करना है। यहाँ से स्मार्ट फिल टूल की मदद से हम कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ तक ये देखें, आप लोगों ने देखना है कि ये वाली जो चीज़ जिस तरह हमने बनाई थी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे से ये गुजर रहे हैं, हमने भी इसी तरह सेम इसको रखना है। ठीक है जी। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये दूसरे का अलग पार्ट आएगा, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है जी। ये एक जो पार्ट था वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लेना है और यहाँ तक हमने इसको बना देना है। ये वाले अलग पार्ट्स जो हैं यहाँ पर ये एक पार्ट्स होगा और ये जो दूसरी चीज़ है आपके पास आपके सामने ये शेप आपको नज़र भी आ रही होगी। लेकिन यहाँ से मैं कलर इसका चेंज करूँगा और आप लोगों को दिखा दूँगा कि किस तरह से आप लोगों ने इसको बनाना है। इसको ये समझना है, बस ये थोड़ी सी टेक्निक होती है, आप लोगों ने इस टेक्निक को थोड़ा सा समझना है तो इंशाल्लाह आप बहुत बेहतर डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए जी, इसी तरह से हमने इसको भी यहाँ से वेल्ड कर देना है और यहाँ से इस पार्ट्स को हमने वेल्ड कर देना है। यहाँ पर ये देखें
ये दोनों शेप्स आपके सामने हैं। इसी तरह से अब हम इनका कोई कलर चेंज कर लेंगे। कलर जो भी हम देना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। अब ये देखें, ये चीज़ आपके सामने है। तो इनको कलर आप लोगों ने कैसे देने हैं? कलर फिलअप करने के बाद वेल्ड आप लोगों ने कर लेना है। वेल्ड करने के बाद ये जो हमने कलर फिल किया था, ये चारों पार्ट्स आप लोगों ने यहाँ से उठा लेने हैं। ठीक है जी, इनको उठा के अलग कर लेना है। और ये जो पार्ट्स थे नीचे काउंटर टूल की मदद से हमने बनाए थे, इनको हम कर देंगे डिलीट कर दिया। ठीक है जी, ये देखें, ये सेम चीज़ इसी तरह से आ चुकी है। अब इसको हम देंगे कलर। कलर जो भी आप देना चाहें वो आप कलर दे सकते हैं। ये देखिए अलग अलग पार्ट्स भी हैं, तो आप जो कलर इसको देना चाहें आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसकी आपने आउटलाइन को ख़त्म कर देना है। ये देखें, मैं आपको वो दोनों कलर दिखा देता हूँ जो मैंने कलर दिए थे। यहाँ पर 100% ब्लैक कलर था, तो ये वाला ब्लैक कलर आ चुका है जी। ठीक है, ये वाला सेम जो कलर था ना वो सेम आ चुका है। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब इसकी एक और कॉपी लेयर इधर बना लेते हैं। इसको ये वाला कलर देंगे हम। ठीक है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ कि मैंने कलर इसको कैसे दिए थे। अब ये जो पार्ट्स है, एक पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, इंटरैक्टिव फिल टूल की मदद से हम यहाँ से कलर दे देंगे। यहाँ से अब करेंगे जी ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लाइट ग्रीन को, जो पैरेट कलर होता है ना, ये वाला पैरेट सा कलर होता है, इसको हमने सेलेक्ट किया तो ये वाला कलर हमने दे दिया। ठीक है जी, इसको भी ऐसे ही यहाँ ऊपर की जानब पैरेट कलर कर देंगे, नीचे की जानब ग्रीन कलर। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा प्यारा खूबसूरत कलर है ये। तो अब यहाँ इस जानब देख लेते हैं जी। ये देखें, ये वाला कलर था तो हम ये वाला कलर ही यहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो की समझ आ रही होगी। वीडियो की समझ आ रही है तो इसको लाइक भी करें, और किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कमेंट लाजमी करें। ठीक है जी, ये चेक करें, इस तरह से आपने कलर इसको दे देने। कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत से कलर होते हैं, आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर इसकी जानब हम ये वाला कलर दे देंगे। ठीक है जी, ये सारे कलर आप लोगों के सामने हैं। ये डिज़ाइन हमने पहले क्रिएट किया था, ये डिज़ाइन अब मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट करके दिखाया, और आप लोगों के सामने मैंने कलर फिलअप किए। और उम्मीद करता हूँ कि हर टूल की आपको समझ आई होगी, हर टिप्स की आपको समझ आई होगी कि हमने किस तरह से किया है। अब इन दोनों को देखें, इस तरह के यूनिक डिज़ाइन आपने क्रिएट करने हैं, और कल की क्लास जो होगी उसमें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर आपने रिटर्न फॉर्म में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने किस तरह से ये वर्क किया, कैसा किया, और कितना आपको समझ आया, और किस जगह पर आपको। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना जी, उनको मसला बनता है इसके कलर फिलअप करने से। ये देखिए, ये यहाँ से पॉइंट शुरू हुआ और यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जो बना है ना, रिंग जो बना है, एक रिंग दूसरे रिंग के अंदर से गुजर रहा है। इस तरह लगेगा कि अंदर से एक रिंग दूसरे रिंग के अंदर से गुजर रहा है, ऊपर नीचे से गुजर रहा है। ठीक है, इनको कलर आपने फिलअप करना है, और यहाँ पर ही आपने एक अच्छे तरीके से देखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो हमारे अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।